आज का बाइबल वचन, रोना एक कमजोरी नहीं है। दाविद और उनके लोग इतना जोर से रोए कि उनके रोने की शक्ति समाप्त हो गई। 1 शमूएल की किताब 30 अध्याय का 3 और 4 वचन। जब दाविद और उसके लोग सिकलग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अमालेकियों ने नगर पर हमला किया था। उन्होंने उनकी स्त्रियों, बच्चों, पशुओं और कीमती वस्तुओं को लूट लिया और नगर को आग से जला दिया। पद 3 में हम ये देख सकते हैं, वे अपनी धरती पर सब कुछ खो चुके थे। ऐसे समय में वे कुछ और नहीं कर सकते थे, बस इतना रोए कि उनकी रोने की भी शक्ति समाप्त हो गई। कुछ लोग सोचते हैं कि रोना एक मानवीय कमजोरी है। इस संसार के लोग इसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर के सामने रोना हमारे सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। दाविद ने परमेश्वर के सामने रोया, इसलिए उसने अपने परमेश्वर यहोवा से बल पाया। पद 6। इस प्रकार दाविद ने अमालेकियों द्वारा लूटी गई सभी चीजों को वापस प्राप्त किया। उनमें से कुछ भी कम या अधिक नहीं था, बल्कि उसने सब कुछ बचा लिया। पद 18 और 19। हाँ, जब हम परमेश्वर के सामने सच्चे मन से रोना सीखते हैं और अपना हृदय उसके सामने उंडेलते हैं, तो हमारे साथ भी यही होगा। हमारी आत्मिक कमजोरी के कारण जो कुछ भी शत्रु ने लूट लिया है, उसे परमेश्वर पूरी तरह से वापस देने में सामर्थी है। दाविद ने न केवल अपनी खोई हुई चीजें वापस पाई, बल्कि यहोवा के शत्रुओं से लूटे गए धन का एक हिस्सा अपने मित्रों को उपहार के रूप में भेजने में भी सक्षम था। यह कितनी अद्भुत बात है। प्रिय परमेश्वर के संतान, क्या तुम इस समय सिकलग जैसे कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना जीवन, तुम्हारी पवित्रता, परमेश्वर के साथ तुम्हारी निकटता, तुम्हारा पहला प्रेम और परमेश्वर में तुम्हारी रुचि कहीं खो गई है? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा शारीरिक स्वभाव तुम्हारे आत्मिक जीवन को कमजोर कर रहा है? निराश मत हो। जो एकमात्र चीज तुम कर सकते हो वह यह है कि अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रखकर पूरी शक्ति से उसके सामने रो। तब तुम विश्वास के साथ आराम कर सकते हो कि जो कुछ तुमने खो दिया है वह तुम्हें वापस मिलेगा। साथ ही परमेश्वर तुम्हें दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने देगा और लूटी हुई संपत्ति के रूप में वह तुम्हें नई और महान आशीषें भी देगा। इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट के लिए कृपया विवरण देखें। इस वीडियो को अंग्रेजी और हिंदी में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से वीडियो को देखें। धन्यवाद।